अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और पीएसएल की एक्साइटमेंट शुरू हो गई है। आज का दिन बड़ा अहम है क्योंकि तमाम टीमें अपनी पूरी स्क्वाड मुकम्मल कर रही है। प्लेयर्स ड्राफ्ट एज वी स्पीक चल रहा है और ये एचबीएल पीएसएल का 10वां सीज़न है। देख रहे हैं जिस तरह से ये ड्राफ्ट जारी है और तमाम टीमें अपना एक मजबूत स्क्वाड बनाने की कोशिश कर रही हैं। सबसे एक्साइटिंग प्लेयर इस पीएसएल सीजन 10 के लिए डेविड वार्नर थे। ये पहली बार पीएसएल में एक्शन में नजर आएंगे और कराची किंग ने जल्दी से अपनी प्लैटिनम पिक में उनको ग्रैब किया है। जो अब तक की सिचुएशन रही है थोड़ी सी आपको वो भी बताता चलूं कि प्लैटिनम में जो कराची के खिलाड़ी हैं, शुरुआत कराची से करते हैं। डेविड वार्नर, एडम मिल्स और अब्बास आफरीदी को वाइल्ड कार्ड लेके पिक किया है। डायमंड में कराची किंग ने खुशदिल शाह को लिया है। हसन अली और जेम्स विंस को ऑलरेडी रिटेन किया हुआ था। गोल्ड कैटेगरी में आमिर जमाल को पिक किया है। शान मसूद और इरफान खान नियाजी ऑलरेडी इस कैटेगरी में रिटेन प्लेयर्स थे। तो ये इस तरह से जो इम्पोर्टेंट नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं, वो टीमों ने पिक किए हैं। मेरे हिसाब से लाहौर कलंदर की प्लैटिनम पिक डैरिल मिचेल, ये भी बड़ी शानदार पिक थी। इसी पर हम बात करेंगे। कामरान अकमल हमारे साथ हैं। कामरान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू नजीर। कामरान, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि ड्राफ्ट एक ऐसी चीज़ होती है ना कि आप सोचते हैं कि किस टीम का कोर क्या है और उसमें वो किन खिलाड़ियों को ऐड करके किस डायरेक्शन जा रही है। इस बार हम देख रहे हैं एचबीएल पीएसएल में ऑलराउंडर्स की बड़ी धूम मची हुई है। हर टीम ने वो कहते हैं ना, एक काम करे थोड़ा बहुत फिर दूसरा करे, मतलब एक यूटिलिटी क्रिकेटर की तलाश जो है वो ज़्यादा रही है। क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है और इस बार मुझे ज़्यादा खुशी ये है कि टॉप के प्लेयर्स जिन्होंने, आप कह सकते हैं, हमारे हमसाया मुल्क आईपीएल का नाम बहुत बड़ा बनाया अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी प्रेजेंस से, वो प्लेयर इस बार पीएसएल में खेलने के लिए आए हैं। मेरे ख्याल से ये अच्छा साइन है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। ऐसे प्लेयरों के साथ हमारा जो यंगस्टर है, हम पाकिस्तान के प्लेयर्स है, वो ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, शायद हमारे यंगस्टरों को जरा कॉन्फिडेंस मिले। तो एक अच्छा साइन है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, ये प्लेयर्स आए हैं और इन्होंने जो प्लेटिनम की पिक्स उठाई है, जैसे वार्नर आया है, वो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा साइन है। कराची को जरूरत भी थी ओपनर्स की और उन्होंने अपना जो बॉक्स जो फिल नहीं कर पा रहे थे 2-3 साल से, वो मेरे ख्याल से फिल किया। तो अब मुझे लग रहा है कि इस प्लेयर के आने की वजह से कराची को अच्छी सपोर्ट मिलेगी और अच्छी परफॉर्मेंस नजर आएगी। बिल्कुल सही है। आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। शायद जैसे अभी कामरान ने कहा कि अब कुछ नए ऐसे बड़े चेहरे ऐड हुए हैं जिसकी वजह से हमारे यंगस्टर्स को बड़ा फायदा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये लीग भी जो है वो अपने एक और लेवल अप होगी। कैसा सोचते हैं आप इस बारे में? बिल्कुल ऐसा ही है। सीनियर और एक्सपीरियंस प्लेयर आएंगे पीएसएल में, हमारे नौजवानों को सीखने का मौका मिलेगा। अगर आप तरस के उत्पाद देखें तो आईपीएल में जितने यंगस्टर्स इंडिया ने डेवलप किए हैं, वो उसकी वजह ये है कि इंटरनेशनल स्टार्स जैसे एबी डिविलियर, जैसे स्टीवन स्मिथ, डेविड वार्नर, रिकी पॉन्टिंग, इस तरह के लोगों को खेलने और कोचिंग स्टाफ में लेके आए, तो जिससे उनके यंगस्टर्स को बहुत सीखने का मौका मिला। और अब ये 10वां सीजन होगा, यकीनन 10वां सीजन हमारे लिए इतना अच्छा और इतना मुनाफे बख्श होना चाहिए कि हमारी क्रिकेट, स्पेशली T20 क्रिकेट, हमारी तरक्की करे। डेविड वार्नर और टिम साइफर्ट का ओपनिंग प्लेयर होगा कराची किंग्स के लिए तो जबरदस्त है। और मुझे अब्बास आफरीदी की वापसी भी कराची किंग्स में बड़ी अच्छी लगी है। वाइल्ड कार्ड पे लिया है उनको, इतना ज्यादा कराची किंग चाह रहा था कि अब्बास वापस आए। बिल्कुल, जब वो मेरा ख्याल है गालबन 7वें सीजन में वो खेले थे कराची किंग्स के लिए, नए थे, अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला हुआ था। उस वक्त इतनी उनकी इफेक्टिविटी नहीं थी, शायद 4 मैचों में 4-5 विकेटें थी उनकी। लेकिन जिस तरह उन्होंने मुल्तान सुल्तान के लिए पिछले 2 सीजन में खेला है, खुसूसन उस सीजन में जिसमें एहसानुल्लाह गो के 1 विकेट कम थी एहसानुल्लाह की, इनकी 23 थी, एहसानुल्लाह की 22 थी, तो रनर्स अप रहा था मुल्तान सुल्तान। तो उस सीजन में बड़ी अच्छी कारकर्दगी की थी और अब पाकिस्तान के लिए जब से खेल रहे हैं उन्होंने इंटेंट शो किया है कि वो छक्के मार सकते हैं। तो अब्बास आफरीदी का एडिशन बहुत जबरदस्त बात हुई है कराची किंग्स के लिए। ठीक है कामरान, मुझे जरा इस्लामाबाद और मुल्तान के प्लैटिनम प्लेयर्स पर भी अगर नजर डाल लें। ऑब्वियसली इनके पास शादाब और नसीम तो इस्लामाबाद के पास ऑलरेडी रिटेन थे। मैथ्यू शॉर्ट आपको कैसी पिक लग रही है इनकी?
और अगर मुल्तान सुल्तान की बात की जाए तो रिजवान और फॉर सम रीज़न उसामा अमीर को प्लेटिनियम में ही रखा है। माइकल ब्रेसवेल कैसे लग रहे हैं? तो ये मैथ्यू शॉर्ट और माइकल ब्रेसवेल की पिक आप क्या सोचते हैं? देखिए, बड़ी जबरदस्त पिक है। मैथ्यू शॉर्ट हमने देखा कि बड़ा एग्रेसिव, और अभी बिग बैश में उसने 100 भी किया कल मेरे ख्याल से, और बड़ा एग्रेसिव, बड़ा पॉजिटिव खेलता है और अच्छी पिक है। और देखिए, मुल्तान सुल्तान कोई भी फ्रेंचाइज हो ना, इन्होंने अपनी अप्रोच और अपना कॉम्बिनेशन देखते हुए जो भी पिक उठाई है प्लेटिनम की, वो बड़ी मेरे ख्याल से अच्छी पिक उठाई है जो उनकी टीम के लिए परफॉर्म अच्छा कर सके। और इस वक्त जरूरत भी थी ऐसे प्लेयरों का खेलना, क्योंकि हमने देखा कि 2-3 साल से ये प्लेयर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं होते थे। तो इस बार सारे अवेलेबल है। इसका पूरा निचोड़ निकालना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पीएसएल को, कि ये प्लेयर्स आए, इनसे जितना फायदा ले सकते हैं फ्रेंचाइज, पाकिस्तान के क्रिकेटर, यंगस्टर, ये इनसे जरूर शेयर करें। और मेरे ख्याल से माइकल ब्रेसवेल, आपको पता है, बड़ा जबरदस्त ऑलराउंडर है। और एडम मिले जो कराची ने उठाया जी, ये मेरे ख्याल से जो ये वार्नर, एडम मिले, और ठीक है, बस इसी पर बात करेंगे। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to Sports Room। और ड्राफ्ट के हवाले से बात हो रही है। कामरान अकमल भी हमारे साथ हैं, शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, ये एक डेकेड की मेहनत है HBL PSL की, और जिसके बाद लीग इतना पॉपुलर हो गई है। ये ड्राफ्ट आपको नहीं लगा कुछ बेहतर तरीके से हो सकता था? प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ही ख़राब थी, डे टाइम इवेंट था, अजीब सी सेटिंग लग रही थी। मुझे तो बहुत एक पॉइंट आया जब माइक काफ़ी देर तक नहीं चल रहा था और बोले जा रहे थे। तो ये ट्रांसमिशन जो इन्होंने इसके लिए प्लान की थी पूरी ड्राफ्ट की, वो बेहतर नहीं हो सकती थी? वाकई मायूस कुन लगा कि जिस तरह PSL की शोहरत है पूरी दुनिया में प्लेइंग स्टैंडर्ड के हवाले से, और अब मजीद प्लेयर्स भी और अच्छे आ रहे हैं, उस हिसाब से मैच नहीं की इस सेरेमनी ने। और जिस तरह ये प्रोडक्शन के प्रॉब्लम्स हुए हैं, यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और खुसूसन उसके चेयरमैन मोहसिन नकवी को इसका नोटिस लेना चाहिए, इसलिए कि वो हर चीज़ में बेहतरी चाहते हैं, हर चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। जिस तरह वो अपग्रेडेशन में ग्राउंड्स के सुबह दोपहर रात कोई भी टाइम नहीं देखते, जाके एक एक चीज़ का मुआयना करते हैं। तो जब आप पाकिस्तान सुपर लीग की जो एक आपने अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, उसकी कारकर्दगी को देखते हैं तो मायूसी होती है। और इस तरह की ड्राफ्ट, जिस तरह आप देखें दूसरी जो वो होती हैं लीग्स, उनकी ड्राफ्टिंग, सऊदी अरब में IPL की ड्राफ्टिंग हुई, जाहिर है हम उसको मैच नहीं कर सकते, वो 10 गुना ज्यादा पैसे लगाते हैं, 10 गुना पैसे ज्यादा कमाते हैं, लेकिन हम अपने महदूद बजट में, महदूद वसाइल में इससे बेहतर सेरेमनी कर सकते थे। जी बिल्कुल। कामरान, अगर आप इसको हुजूरी बाग में कराना ही था आपको, इसको आप अपना कल्चर हेरिटेज दिखा रहे थे, तो बेहतर तरीके से हो सकती थी। और प्रोडक्शन मुझे लग रहा था ऐसी वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं थी। आपने देखा, आपने क्या इस पे, आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, मैं पहले सोच रहा था कि यार 9 इयर्स हो गए हैं, 10वां सीजन हमारा, और इस साल जो प्लेयर्स आए हैं, हमें तो जो वेन्यू था बड़ा जबरदस्त। सिर्फ वेन्यू ये देखें, जो अभी हसन चीमा बात कर रहा है या शान बात कर रहे हैं, तो ये कितना खूबसूरत है, अंदरून शहर दिखाया है। और मुझे लग रहा था कि बड़ी एक्साइटमेंट होगी, लोग बड़े इन्वॉल्व होंगे। मुझे तो ऐसे लग रहा है लाहौर का मशहूर मच्छी वाला नहीं है, वो मच्छी खाना से वहां बैठे हुए हैं। मुझे तो इस टाइप का लगा। फॉर गॉड सेक यार, पाकिस्तान ये कब प्रोफेशनल बनेंगे? कब ये दिखाएंगे दुनिया को? पाकिस्तान की क्रिकेट का मजाक बना रहे हैं। आप बताते, दुनिया में इंडिया ने जाके सऊदीया में ऑक्शन की है, हर फ्रेंचाइज के फैंस बिठाए हुए हैं। क्या ये नहीं बिठा सकते थे? हर फ्रेंचाइज के पीछे फैंस एक स्टैंड बना देते। न्यूयॉर्क में पूरा स्टेडियम बिल्ड करके उन्होंने वर्ल्ड कप का मैच करवा दिया। यहाँ पे 50-50, 100 फैंस नहीं बिठा सकते थे हर फ्रेंचाइज के पीछे? कोई इन्वॉल्व नजर आता, कोई शोर नजर आता, कोई जज्बा नजर आ रहा होता? लोग आगे से गुजर रहे हैं, होस्ट बात कर रहा, माइक नहीं चल रहे, PSL के जो फ्रेंचाइज है उनकी पिक है, वो इशारे करे कि हमारी नहीं है, दूसरे की है। कौन है? प्रोफेशनल लोग हैं, माइक नहीं चल रहे। हसन अली की आवाज आ गई कि भाई ये नाम हमने अनाउंस किया है, उसकी माइक से ज्यादा आवाज आ गई है। ये नकवी साहब जो कह रहे हैं हर चीज में बेहतरी लाना चाह रहे हैं, मैं अगर हूं तो मैं पूरी टीम को, जिसने ये ऑर्गेनाइज किया, जो सिस्टम, ये सारा कुछ, मैं उस टीम को इस PSL के करीब ना लगने दूं, सैक कर दूं।
कोई पूछने वाला ही नहीं है। हर साल आप बेहतर करने के बजाय नीचे लेके जा रहे हैं इस ब्रांड को। ये तो फ्रेंचाइज ने बचाया हुआ, अपनी क्रिकेट टीम बना के हुए इस ब्रांड को। इनके हाथों में हो तो ये खत्म कर दें। इससे ज्यादा अच्छी अभी कराची में टेबल की और ड्राफ्टिंग होती है। मैंने 2 बार अटेंड की है तो मेरी आंखें खुली रह गई हैं कि क्या ऑर्गेनाइज की है, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। तो यहाँ पे हमारा ब्रांड पाकिस्तान का ग्लोबली माना जाता है। आप एवरी ईयर बेहतर करने के बजाय उसका नाम नीचे लेके जा रहे हैं। अनप्रोफेशनल लोग बिठाए हुए हैं जिनको आइडिया नहीं है प्रोडक्शन आपकी कैसी हो रही है। रियली ऑनेस्टली बताऊं, मैं ऐसे मुझे लग रहा था मैं कोई ड्रामा देख रहा हूं और कुछ नहीं है। शाहिद साहब क्या कहेंगे? कामरान तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं, उन्होंने तो बड़ी डिटेल में इस ड्राफ्ट का जो इन्होंने फील किया है वो बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। बिल्कुल, मछली वाली बात तो कामरान ने बहुत ही दुरुस्त कही है और यकीनन मुझे 100% यकीन है, इसलिए कि वो टॉप क्वालिटी चीजों में बिलीव रखते हैं मोहसिन नकवी, और जरूर इसका नोटिस लेंगे और 2-4 लोगों की 5 लोगों की तो शामत आने वाली है। बिल्कुल सही है। क्रिकेट और एक और बात देखिए, आपकी स्पीच में मैं नाम नहीं लूंगा कि नाम किसका निकल रहा है। हाँ, ये बात है। ये दूसरी लीग मैंने भी सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट ऑक्शन जो होती है ना, उन्होंने ब्रांड बनाया है। पैसा उनके पास भी, हमारे पास नहीं है। हम कितने अरब लगा रहे हैं, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन दिमाग नहीं है। वो उस जॉब के लिए जो बंदे होने चाहिए वो नहीं है। वो अपने जो टीम में हाल है पाकिस्तान की क्रिकेट में, वही इधर है। अपने फेवरेट्स उनसे बाहर निकलते नहीं है, अच्छा सोचने करने जाते ही नहीं है। आई एग्री कंप्लीटली। ये बहुत ही बड़ी बात की है कामरान ने, ये जो बड़ा बारीकी से नोट किया है इन्होंने कि नाम भी जो है वो आईपीएल का निकल जाता है कि ब्रांड इतना बड़ा बनाया है। इसमें किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, गलती से हमारे मुंह से भी निकल जाता है बात करते हुए। वो ब्रांड इतना बड़ा है, हमें भी उसी तरह ब्रांड को उठाना है। क्या कहेंगे शाहिद साहब? बिल्कुल ऐसा ही है। आप बजट में मैच नहीं कर सकते, आप रेवेन्यू में मैच नहीं कर सकते, आप उनके पैसे को मैच नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप महदूद वसाइल में रहते हुए आप एक्सीलेंट चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरे की तरफ ना देखें, अपने घर की तरफ देखें, अपने घर को बेहतर करें। और ड्राफ्टिंग में वैसे ज्यादातर अब तक जितनी भी ड्राफ्टिंग हुई है, ज्यादातर मायूसी हुई है। एक आध कोई बेहतरी हुई है, लेकिन इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सबक लेना चाहिए और पूछना चाहिए उन तमाम लोगों से जिन्होंने इसको अरेंज किया, और जितनी भी इसमें खामियां थी उसका नोटिस लेकर बात पुरस होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। बस ये है कि इस बात की हमें खुशी होती है, क्रिकेट में हम किसी से भी पीछे नहीं है। पीएसएल में जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड होता है वो बड़ा ही हाई होता है। कामरान, अब हम टुवर्ड्स द एंड जा रहे हैं प्रोग्राम की। कौन सी ऐसी आपको पिक लगती है जो आप कहते हैं कि ये बड़ी शानदार पिक है, यहाँ बड़ा सही यूटिलाइज किया है अपॉर्चुनिटी को? जैसे पेशावर ज़ल्मी ने तो अपना टॉम कैडमोर को ही लिया है एक बार फिर, और कोयटा ने चैपमैन और फिल एलिल को लिया है। इनको आप देखते हैं। कराची ने अपनी डायमंड कैटेगरी में खुशदिल को लिया है। हसन अली विंस तो पहले से ही मौजूद थे। कॉर्बिन बॉश मुझे बहुत एक्साइटिंग प्लेयर लगे थे अभी जब उनका डेब्यू हुआ साउथ अफ्रीका में, तो पेशावर ज़ल्मी ने उन्हें लिया है। आपके ख्याल में कौन सा ऐसा प्लेयर है जो बेस्ट पिक लगा आपको? देखिए, ऑनेस्टली बताऊं, इस बार कराची किंग ने बड़ी मैच्योरिटी के साथ अपनी पिक उठाई है प्लैटिनम में। जो तीनों उठाए हैं, अब्बास अफरीदी, एडम मिल और डेविड वार्नर। आप देखें कि ये कराची की टीम को जरूरत भी थी ऐसे प्लेयरों की, मैच विनर्स की, जो एक्सपीरियंस हो। ये मेरे ख्याल से अच्छा साइन है। ज़ल्मी ने टॉम कॉलर कैटमोर को रिटेन किया प्लैटिनम में। मेरा नहीं ख्याल कि वो प्लैटिनम की वर्थ थी पेशावर के लिए। उससे बेहतर ऑप्शन थी, जैसे केन विलियमसन भी मैंने देखा रजिस्टर था, वो ले सकते थे। अगर आपने मिड ऑर्डर में खिलाना तो वो बेस्ट चॉइस थी। टॉम कॉलर कैटमोर खेलता हुआ आ रहा है, लेकिन 2 साल से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था। उसके बाद कोयटा ने जो चैपमैन लिया, ये बड़ा जबरदस्त मिड ऑर्डर उन्होंने लिया। फिर कराची ने लोकल प्लेयर्स लिया, खुशदिल शाह मेरे ख्याल से आपने लिया, बॉश लिया, बड़ी अच्छी पिक है पेशावर ज़ल्मी के लिए। उनको ऑलराउंडर की जरूरत थी। फिर कराची ने भी अपना ऑलराउंडर लोकल आमिर जमाल, बड़ा एक्साइटेड है, परफॉर्मर है, हंगर है उसमें परफॉर्मेंस, लेकिन उस वैसी अपॉर्चुनिटी उसको मिली नहीं है। तो आई होप कि कराची इन प्लेयरों को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेगी। कोयटा ने अपनी पिक बड़ी जबरदस्त उठाई है और इस्लामाबाद ने एक ही उठाई है, मैथ्यू शॉर्ट। मेरे ख्याल से उन्होंने एलेक्स हेल को रिलीज किया, तो ये एक बड़ी पिक है, तो बड़ा रिस्क है। मैं समझता हूँ उन्होंने अपना कॉम्बिनेशन देख के ये प्लेयर्स उठाए हैं, तो एक एक्साइटमेंट और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट
अरूज पे है, लेकिन जैसा स्टार्ट ड्राफ्टिंग में होना चाहिए था, एक एनवायरनमेंट होना चाहिए था, ओपन एयर थे, लोग बैठे होते, जरा पता चलता, मजमा लगता, शोर होता, कोई जज्बा और जरा ज्यादा मजा आता हो रही है, सही बात और मजा आता। लेकिन ये क्रिकेट खेल के हमारी फ्रेंचाइज, ये प्लेयर्स क्वालिटी मेंटेन रखी हुई इनके हाथों में होती तो ये क्लब लेवल से भी नीचे ले जाते। शाहिद साहब, आपके हिसाब से कौन सा पिक एक्साइटिंग है और किस टीम का जो कोर देखने के बाद अब जो उन्होंने टीम बनाई है आपको सबसे बैलेंस नजर आ रही है? ये तो कहना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सी टीम बैलेंस नजर आ रही है, लेकिन कराची किंग्स ने अच्छी पिक्स की हैं। एक जो बांग्लादेश के राइट आर्म लेग स्पिनर है रिशाद, वो बड़ी अच्छी पिक की है कोयटा ने। कॉर्बिन बॉश बहुत अच्छी पिक की है जिस फ्रेंचाइज ने पिक की है। और रियाजुल्लाह जो इमर्जिंग में कराची किंग्स ने है, बड़ा अच्छा हार्ड हिटिंग बैट्समैन है और बहुत ही अच्छी पिक है। लेकिन वही कामरान अकमल वाली बात